जब आप अपने हेल्थ गोल्स के लिए खाने के हैबिट्स को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज जो मन में आती है वो है सही चीजें खाना और गलत खाने को अवॉइड करना। फिर चाहे वो कम कार्ब्स या फैट खाना हो या ज्यादा प्रोटीन खाना हो या फिर जनरली खाना कम करना हो, हमेशा आपका फोकस क्या खाते हैं इस पर रहता है। पर अगर आपके लिए वेट लॉस करना, फैट बर्न करना, मसल बिल्ड करना और ओवरऑल हेल्दियर फील करना आपके फूड डिसीजंस बदलकर नहीं बल्कि आपकी टाइमिंग डिसीजंस बदलकर पॉसिबल हो सकता हो, तो हाल ही के कुछ सालों में एक बहुत ही पॉपुलर फूड स्केड्यूलिंग प्लान उभरता हुआ दिखाया गया है जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग की कॉन्सेप्ट आपका ईटिंग स्केड्यूल ऐसे एडजस्ट करना है जहां पर आप बेसिकली अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक टाइम का मध्यांतर रखकर खाते हो। ये टाइम का विंडो 4 से 8 घंटे जितना लंबा होता है। बाकी के जो 16 से 20 घंटे बचते हैं वो फास्टिंग करते हुए जाते हैं, जहां पर आप बिल्कुल खाना नहीं खाते। जो एक चीज आप कंज्यूम कर सकते हैं वो है पानी या फिर कुछ केसेस में ब्लैक कॉफी। फास्टिंग करने की आइडिया एक्चुअल में बहुत पुरानी है। इनफैक्ट आप जिस रिलीजन की प्रैक्टिस करते हैं उसमें किसी भी फॉर्म में फास्टिंग पीरियड का होने का अच्छा चांस रहता है। तो फास्टिंग एक अच्छी आइडिया क्यों है? फिजियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से फास्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स को कम करने में मदद करता है। इंसुलिन एक प्राइमरी हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या फिर शुगर को फैट में कन्वर्जन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप फास्ट करते हैं तब आप कम शुगर खाते हैं और इंसुलिन के लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, पर आपका शरीर ब्लड ग्लूकोज का एक सर्टेन लेवल मेंटेन करना चाहता है इस बात का ख्याल रखने के लिए कि जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी तब आपको वो रेडिली मिल जाए। और इससे निर्माण होता है इंसुलिन का दुश्मन ग्लूकाजन। अब ग्लूकेजन इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। मतलब जहां इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर उसे फैट में कन्वर्ट करता है, ग्लूकेजन उसकी जगह फैट को लेकर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इसी सेम मोमेंट में आपकी बॉडी कैटाबोलिक हार्मोन जैसी कि इपाइनेफ्राइन को भी पंप आउट कर रही होती है जो आगे जाकर फैट के ब्रेकडाउन को एक्सेलरेट करता है। इपाइनेफ्राइन के बारे में और अच्छी बात यह है कि ये लीन मास का प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है। जब फास्ट करने के दरमियान इपाइनेफ्राइन प्रेजेंट होता है तब मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन रुक जाता है, लेकिन सिर्फ 72 घंटों के लिए। लकीली इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी लंबी देर तक नहीं चलती, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके मसल्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। और स्टडीज ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी बहुत सारे फायदे दिखाए हैं, क्योंकि फास्टिंग में इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन का कम होना इन्वॉल्व होता है। आपकी बॉडी इसे अडेप्ट करेगी और इंसुलिन के लिए और रिस्पॉन्सिव बनेगी, जो डायबिटीज का रिस्क कम करने में मदद करता है। कुछ ऐसे स्टडीज भी मौजूद है जिन्होंने दिखाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेस्ट कैंसर जैसी घटनाओं का रिस्क 50% कम हो जाने के चांसेस होते हैं। तो बेसिक ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। इंसुलिन नीचे चला जाता है, ग्लूकेजन ऊपर चला जाता है, आप एनर्जी के तौर पर ज्यादा फैट बर्न करते हैं, इपाइनेफ्राइन से लीन मास प्रोटेक्ट होता है और इसके साथ ही आप नेचुरली हंग्री भी फील करेंगे। और अब तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में यही मेन प्रॉब्लम है कि आप सच में कुछ ना खाते हुए हर दिन 16 घंटों तक रह सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि टाइम के साथ ये बेहतर लगने लगेगा। आपकी बॉडी फास्ट करने की स्टेट के बढ़ते ड्यूरेशन को अडेप्ट कर लेती है और फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने में बेहतर बनती है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबके लिए नहीं है। अगर आप भूख के साथ हमेशा लड़ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने मील को पूरे दिन भर स्प्लिट करें और ज्यादा पेट भरा रखने वाला खाना खाएं। और बाकी किसी भी फूड प्लान की तरह आप कैलोरीज को एक्सकेप नहीं कर सकते जब वेट चेंज की बात आती है। अगर आप वेट लूज करने का ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको कैलोरीज ड्रॉप करने की जरूरत होगी। एक टिपिकल फास्टिंग स्केड्यूल ऐसे दिखता है। रात को 10 बजे आप अपना फास्ट शुरू करते हैं और सो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं और थोड़ा पानी या फिर ब्लैक कॉफी लेते हैं। दोपहर के 2 बजे तक अपने 16 घंटों के लिए फास्ट किया होता है और अब आपका खाने का स्केड्यूल शुरुआत होता है। आपको दोपहर 2 से रात 10 बजे तक के टाइम के दौरान कुछ भी और किसी टाइम पर भी खाना खाना अलाउड है और बाद में आपको सो जाना होता है। क्यों ना इसे करके देखा जाए। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले ट्राई की हुई है या फिर अभी ट्राई कर रहे हैं तो हमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और क्लियर फिट को सब्सक्राइब करना ना भूले।